क्या था, वायुमंडल में होने वाला क्या भाइयों, एक निश्चित समय अंतराल में होने वाला क्या भाइयों, परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या कहलाता है भाइयों, ऋतु। दोस्तों ऋतुआं वैसे तो कितने प्रकार से पढ़नी है आपको, 3। एक तो कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, एक कौन सी होती है, वर्षा ऋतु, और एक कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु। लेकिन दोस्तों हम कितनी पढ़ेंगे यहाँ, 5। दोस्तों ये कौन सी ऋतु है, बसंत। बसंत ऋतु कब आती है, मार्च से अप्रैल के महीने में। तारीख याद रखेंगे दोस्तों, कौन सी, मार्च, 21 मार्च। इस दिन सूर्य कौन से गोलार्ध में प्रवेश करता है, उत्तरी गोलार्ध। मतलब ये कौन सा विश्व कहलाता है, बसंत विश्व। इस दिन सूर्य कौन से गोलार्ध में प्रवेश करता है, उत्तरी गोलार्ध। और दोस्तों याद रखेंगे 21 मार्च के दिन और रात की अवधि क्या रहती है, समान। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु मतलब बसंत विश्व से कौन सी ऋतु शुरू हो जाती है, और ग्रीष्म ऋतु का समय कब होता है, मार्च से मध्य जून के बीच कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों यहाँ 4 चीज याद रखनी है। एक तो कौन सी है, लू, एक क्या है, आंधी, एक क्या है, बबूला, एक क्या है, दरोड़ा। दोस्तों लू क्या है, दोस्तों लू जो होती है वो तेज गरम और कैसी भाइयों, शुष्क हवाएं। मैं बोलूं तेज गरम प्लस कैसी भाइयों, शुष्क हवाएं। ये शुष्क हवाएं क्या कहलाती है, लू। दोस्तों लू आती है तो इससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सर्वाधिक लू जिस जिले में आती है दोस्तों, वो कौन सा जिला है, बाड़मेर। फिर दोस्तों हमने क्या पढ़ी है, आंधी। ये भी कौन सी ऋतु में भाइयों, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली कैसी, तेज धूल भरी प्लस आर्द्रता युक्त हवाएं। तेज धूल भरी प्लस आर्द्रता युक्त हवाएं क्या कहलाती हैं, आंधी। और दोस्तों जब आंधी आती है तो तापमान में क्या आती है, कमी। क्योंकि कभी कभार जो आंधी है उनके साथ में दोस्तों वर्षा भी आती है। क्या आती है, उससे तापमान क्या हो जाता है, कम। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक आंधी हमारे उत्तरी भाग कौन सा है बताओ, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिले जिसमें कितने दिन आती है, 27 दिन। हनुमानगढ़ में 24 दिन, बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन, जोधपुर में 9 दिन, जयपुर में 6 दिन, चित्तौड़गढ़ कोटा में 5 दिन, और ये कौन है भाइयों, झालावाड़। यहाँ कितने दिन आती है, 3 दिन। तो मतलब हम यूं कहें कि सर्वाधिक आंधी कहाँ आती है, गंगानगर में, और सबसे कम आंधी कहाँ आती है, झालावाड़ में। कितने दिन आती है, 3 दिन। इसके बाद दोस्तों जो ऋतु आती है वो कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का समय है मध्य जून से सितंबर। इस समय क्या होती है दोस्तों, वर्षा। अगली जो ऋतु आती है दोस्तों वो ऋतु है कौन सी, शरद ऋतु। और शरद ऋतु का समय होता है सितंबर अक्टूबर। और सितंबर अक्टूबर के महीने में 3 घटनाएं होती है। एक तो होती है कार्तिक हीट। दोस्तों सितंबर अक्टूबर के महीने में अचानक तापमान में क्या होती है, वृद्धि। उस वृद्धि को, उस हीट को किसके नाम से जाना जाता है, कार्तिक हीट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक आती है गुलाबी सर्दी। भाई सर्दी ऋतु में सर्दी पड़ती है, लेकिन उससे पहले जो हल्की हल्की सर्दी पड़ती है उसे किसके नाम से जाना जाता है, उसे गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। ये सितंबर अक्टूबर का वो समय है जब मानसून मध्य जून में ये मानसून राजस्थान में आता है। यही मानसून सितंबर अक्टूबर में मानसून वापस से जाता है। ये तो मानसून का आगमन काल है दोस्तों। ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल है, जिसे हम मानसून का प्रत्यावर्तन काल या लौटता हुआ क्या कहते हैं, मानसून। दोस्तों इस समय कौन सी ऋतु है, शरद ऋतु। मतलब दोस्तों यहाँ से कौन सा विश्व, शरद विश्व। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा से कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है, प्रवेश। इस दिन ध्यान देंगे 23 सितंबर। इस दिन भी दिन और रात की अवधि क्या रहती है, समान। दोस्तों इस दिन सूर्य कौन से गोलार्ध में जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों इसके बाद दो ऋतु आती है, वो कौन सी ऋतु आती है, शीत ऋतु। और वो इसके बाद में कौन सी ऋतु शुरू होती है, शीत ऋतु का समय है नवंबर से फरवरी। इस दिन दोस्तों क्या पड़ती हैं, सर्दियां। और याद रखेंगे सर्दी में एक पॉइंट याद रखना है, मावट। दोस्तों मावट क्या चीज है, शीत ऋतु में हमारे भूमध्य सागर से, कौन से सागर से, भूमध्य सागर से दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी चक्रवात उड़ते हैं, जिनसे उत्तर भारत में, कौन से भारत में, उत्तर भारत में क्या होती है दोस्तों, वर्षा। ये वर्षा शीत ऋतु में होती है। उस समय भारत में जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसल बोई जाती है। तो ये रबी की फसल के लिए लाभकारी है। स्पेशल तौर पर रबी की फसल में गेहूं है, चना है,
गेहूं है, चना है, सरसों है, राई है, विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है। लेकिन इनमें से जो सर्वाधिक लाभकारी होती है वो याद रखेंगे दोस्तों किसके लिए होती है? आपकी गेहूं। किसके लिए होती है? गेहूं। और गेहूं के लिए इसे क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। गेहूं के लिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हरा सोना कहा जाता है। और दोस्तों इस मावट को हम सोनेरी बूंदे या इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? तो दोस्तों ये तो थी हमारी क्या भाइयों ऋतुआं। क्या थी भाइयों? ऋतुएं। ठीक है, इसके बाद में हम जब चर्चा करेंगे तो राजस्थान की हम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। और वर्गीकरण में चर्चा करेंगे हम, वर्गीकरण में चर्चा करेंगे हम जलवायु का क्या भाइयों? वर्गीकरण। जलवायु का क्या पढ़ेंगे भाइयों? वर्गीकरण। एक तो पढ़ेंगे भारतीय मौसम विभाग के आधार पर राजस्थान की जलवायु को हम कितने भागों में बांटेंगे? 5। फिर दोस्तों व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसमें हम तीन वैज्ञानिक हैं, जिनमें एक का नाम है कोपेन, एक का नाम है ट्रीवार्थो और एक का नाम है थॉर्नबेक। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4। ट्रीवार्थो ने भी कितने भागों में बांटा है? 4। और दोस्तों थॉर्नबेक ने भी कितने भागों में बांटा है? 4। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब चर्चा करेंगे तो हम जलवायु के वर्गीकरण की क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। फोन है ना, फोन आईफोन